हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रोविजन क्या होता है। तो स्टूडेंट, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोविजन का मतलब होता है जब एक बिजनेसमैन को साल के एंड में कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का कोई भी एक पोर्शन, उस प्रॉफिट में से कोई भी एक पार्ट, ठीक है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो एक अलग से साइड पे रख देता है किसी भी फ्यूचर की नॉन लाइबिलिटी के लिए। उसको बोलते हैं प्रोविजन। मतलब कि कोई भी एबीसीडी बिजनेसमैन है, ठीक है, साल के आखिरी में मान लो उसको 1 लाख रुपीज जो है प्रॉफिट हुआ। अब उसने क्या किया, सारे का सारा जो है 1 लाख रुपीज जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के बीच में उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसने इस 1 लाख रुपीज का जो ये प्रॉफिट है, इसका जो 10,000 है, ये इसका पोर्शन है, इसका जो 10,000 है वो उसने साइड पे रख दिया एज अ प्रोविजन के रूप में। मतलब कि उसने उसको लगा कि फ्यूचर में मेरी एक ऐसी कोई भी ऐसी नॉन लाइबिलिटी होगी, कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है जिसका उसको पता है कि ये होगी ही होगी, बट उसको एग्जैक्ट अमाउंट जो है उस लाइबिलिटी का नहीं पता। तो उसने अपने हिसाब से जो है जो प्रॉफिट हुआ उसका, उसमें से कुछ पार्ट जो है उसने साइड पर उस लाइबिलिटी के लिए रख दिया, ताकि इन केस उस लाइबिलिटी जब वो अराइज हो तो उसको किसी और के आगे जो है पैसा मांगने की नीड ना पड़े। उसने पहले से ही अपने बिजनेस के लिए क्या करके रखे हैं, प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं। तो यही बोलता है प्रोविजन क्या होता है, द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी। कोई भी अमाउंट जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से साइड पर निकाल के रखता है, कौन सी लाइबिलिटी के लिए? नॉन, जिस लाइबिलिटी का उसको पता है कि होगी ही होगी फ्यूचर में, उसको बोलते हैं प्रोविजन। बट वो जो लाइबिलिटी होती है उसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता। अमाउंट जो है, जैसे हमने इस केस में किया, उसने कितना रखा है, 10,000। जो अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है और जो अमाउंट है 10,000 से वो कम भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं प्रोविजन के। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, एक बिजनेसमैन है, उसको पता है अगर उसके बिजनेस में कोई भी असेट यूज हो रही है तो असेट की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी ही होगी। तो असेट की जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो क्या लगता है उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो अब कल को वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो किस में से करता है, जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से ही वो कुछ अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन के रूप में रख लेता है। तो ये क्या होता है, प्रोविजन होता है। नेक्स्ट है, अगर एक बिजनेसमैन है, उसको पता है अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट अर्न होगा। अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो उसको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने टैक्सेशन का भी क्या कर लिया, प्रोविजन क्रिएट कर लिया। अब जो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कोई भी बिजनेसमैन है वो अगर उधार के अंदर अपना कोई भी सामान बेचता है, उसको पता है अगर उसने 10 लोगों को जो है उधार के अंदर सामान बेचा है तो 10 में से जरूरी नहीं होगा कि 10 के 10 उसका जो पैसा है वो रिटर्न करेंगे। 10 में से जो है 8 लोगों ने उसका पैसा जो है रिटर्न कर दिया, 2 लोग क्या निकल गए, डेटर्स निकल गए। तो उसके लिए उसने प्रोविजन क्रिएट कर दिया ताकि उसको एकदम से जो है सारे का सारा लॉस बियर ना करना पड़े। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कई बार जो डेटर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, किसी डेटर ने आपके 10,000 रुपीज देने थे, वो बोलता है मैं सिर्फ 9,000 दूंगा लमसम और मेरा जो अकाउंट है उसको इसी में सेटल कर दो। तो यहाँ पे 1,000 का क्या हो गया, बिजनेसमैन को लॉस हो गया। तो इसके लिए वो क्या करके रखता है, प्रोविजन क्रिएट करके रखता है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द असेट। बिजनेसमैन को पता है कि उसके बिजनेस के अंदर जो वो असेट यूज कर रहा है, फिक्स असेट यूज कर रहा है, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो उनको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की भी नीड पड़ती है और उनके जो कुछ पार्ट होते हैं वो रिन्यू भी कराने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो बिजनेसमैन है क्या करता है, प्रोविजन क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट, प्रोविजन का मतलब क्या था? प्रोविजन का मतलब होता है कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कोई भी थोड़ा सा पार्ट या एक उस प्रॉफिट का हिस्सा अलग से रख देता है फ्यूचर की किसी भी नॉन लाइबिलिटी के लिए, उसको बोलते हैं प्रोविजन। जहां पर उसको पता होता है कि फ्यूचर में ये जो है नॉन लाइबिलिटी होगी, मतलब ऐसी ऐसी ये जो है लाइबिलिटी अराइज होगी, बट उसको उस लाइबिलिटी का जो है अमाउंट जो है वो नहीं पता होता, इसी को बोलते हैं प्रोविजन। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोविजन की? सबसे पहले, टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट
ऑफ द बिजनेस। अगर आपने प्रोविजन पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं तो हेल्प हो जाती है कि आपको जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल जाता है बिजनेस का कि हाँ अब सारे के सारे लॉसेस जो होने वाले हैं उनके लिए भी आपने अलग से पैसा निकाल के रखा है, तो अब जो भी ये जो प्रॉफिट बचा है ये सिंपल का सिंपल बिजनेसमैन का प्रॉफिट है या फिर शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है। टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अब वो जो प्रॉफिट आपने रखा जिसमें से आपने सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है पे कर दी, टैक्स पे कर दिया, प्रोविजन बना दिया, उसके बाद जो भी वो पोर्शन प्रॉफिट का बचा वो सिर्फ क्या है, रियल प्रॉफिट है ओनर का, जिससे कि पता चलता है कि ओनर की रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस बिजनेसमैन की। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर, जैसे कि हमने पता किया कि जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी नॉन लॉस होगा उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन क्रिएट करते हो। आपको पता होता है पहले से कि हाँ फ्यूचर में ये जो है लाइबिलिटी अराइज होगी, तो आप पहले से ही उस लाइबिलिटी के लिए क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से साइड पे सेव करके रखते हो, जिसको आपने नाम दे दिया प्रोविजन। अब स्टूडेंट एक मेन बात ये है कि जो प्रोविजन होता है वो लीगल नेसेसिटी होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, यानी कि ये लीगल नेसेसिटी है। लॉ भी कहता है कि हर बिजनेसमैन को, जो भी बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उनको हर साल प्रोविजन जरूर क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल नेसेसिटी है। इसको ये नहीं होता कि एक बिजनेसमैन है उसका मन किया उसने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, मन नहीं किया तो उसने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। नो, लॉ भी बोलता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो ये लीगल नेसेसिटी है कि उसको उसके प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो प्रोविजन की तरह ट्रीट करना है। आई होप स्टूडेंट आप सबको प्रोविजन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।